हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय करनी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाले सर और हमारे यूट्यूब चैनल केमिक फंडामेंटल्स में एक बार और आपका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर, आपका दोस्त रावल सिंह राजपुरोहित। आज बच्चों हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 10th का और इसके अधिक मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को। ये फिजिक्स का पोर्शन है। बेसिकली विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए अपने को सबसे पहले जानना होगा विद्युत धारा को। किसको बेटा? विद्युत धारा को और इलेक्ट्रिसिटी करंट को, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं करंट। ठीक है, अपने को पता है अपने आसपास लगभग सारी चीजें जो अपने उपयोगी चीजें हैं वो विद्युत धारा से संचालित होती है। जितने भी अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिक करंट से जो है संचालित होते हैं, चाहे आप जिस फोन में वीडियो देख रहे हैं वो फोन भी विद्युत धारा से संचालित होता है, जिसमें बैटरी लगी होती है। अपने आसपास पंखे, कूलर, टीवी, लगभग सारी चीज़ें, इवन ये घड़ी है ये भी सेल से ऑपरेट हो रही है। तो सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट से जो है संचालित होती है। तो ये अपने दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है और इस चैप्टर में अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड काफ़ी बातें, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे करंट से रिलेटेड। ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे पहले बात आती है विद्युत धारा होती क्या है या विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होती है। इस बात को लेकर अपन चलेंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होती है, विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होती है। ठीक है, तो विद्युत धारा बेसिकली बेटा दो चीजों से उत्पन्न होती है। विद्युत धारा दो चीजों से उत्पन्न होती है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि विद्युत धारा होती क्या है। ठीक है, तो विद्युत धारा बेसिकली दो चीजों से उत्पन्न होती है। एक होती है आवेश और एक होते हैं आयन। ये आवेश भी कैसे होने चाहिए? मुक्त होने चाहिए। और ये आयन भी कैसे होने बेटा चाहिए? मुक्त होने चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर आपको समझना है, फिर बिल्कुल मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। एक एक चीजें मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, न कि रटाते हुए। ठीक है, तो विद्युत धारा उत्पन्न होने के दो कारक होते हैं, एक होते हैं मुक्त आवेश, दूसरे होते हैं मुक्त आयन। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मुक्त आवेश, मुक्त आवेश में भी आपको ध्यान रखना है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये बातें आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी भी होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आवेश की बात करते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, कैसे इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। किसके कारण बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। कैसे? आपने देखा होगा बेटा, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे अगर अपन बात करें फेरस की, मतलब कि लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर और भी बहुत सारे मेटल होते हैं जैसे चांदी, सोना, इन सभी में करंट प्रवाहित होती है। इन सभी में करंट प्रवाहित होती है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा? इसीलिए इनको चालक बोला जाता है, कंडक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चालक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे आप लोग मुझे बताओगे कौन कौन से? जैसे रबर, प्लास्टिक, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? इसको अपन बोलते हैं कुचालक। क्या बोलते हैं? कुचालक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो कुछ चालक होते हैं, कुछ कुचालक होते हैं। चालक वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कुचालक वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। आपसे कभी कोई पूछ ले कि भाई चालक में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है और कुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती है, जबकि कुचालक भी जो है परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बना है और चालक भी परमाणु और अणुओं से मिलकर बना है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है और ये चालक की भांति व्यवहार करता है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन ये कुचालक की भांति व्यवहार करता है। जबकि आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉनों से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉनों से विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि भैया ये वाले जो पदार्थ होते हैं, मतलब कि चालक जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन।
और जो कुचालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसीलिए चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कुचालकों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। बात समझ में आ गई? ये तो बात करी अपन ने मुक्त आवेश के बारे में, मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के मैंने आपको दो कारक बताए, कौन कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनमें होते हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो कहलाते हैं चालक। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और वो कहलाते हैं बेटा कुचालक। अरे भाई बोलो, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा कारक होता है बेटा मुक्त आयन। क्या होता है? मुक्त आयन। मुक्त आयन, मुक्त आयंस मीन्स फ्री आयंस, ठीक है। तो मुक्त आयन कैसे विद्युत धारा को प्रभावित करता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये छोटा सा प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं। ये NaCl है। क्या है? NaCl। और आप जानते हो NaCl क्या होता है बेटा? NaCl होता है नमक। और ये कैसा होता है? ठोस होता है। कैसा होता है बेटा? ठोस होता है। इसके अंदर यदि आप एक बैटरी जोड़ो, क्या जोड़ो बेटा? एक बैटरी जोड़ो और इस बैटरी के साथ में अगर आप एमीटर जोड़ देते हो, क्या जोड़ देते हो? एमीटर जोड़ देते हो, ठीक है। तो एमीटर जोड़ने पर आप क्या देखोगे कि इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अगर आप ठोस NaCl लेते हो और कैथोड और एनोड लगाते हो और उसको आप एमीटर से जोड़ते हो तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जबकि जब इसी NaCl को आपने नमक के साथ पानी के साथ घोल दिया, मतलब कि नमक को आपने किसके साथ घोल दिया? पानी के साथ घोल के एक विलयन बनाया ऐसा। इसमें जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो, ये आपने बैटरी कनेक्ट करी और इसमें जब आप एक अमीटर लगाते हो तो आप देखते हो कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अमीटर के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अमीटर जो होता है, युक्ति होती है, वो विद्युत धारा के मापन के अंदर यूज की जाती है। जो इलेक्ट्रिक करंट उसके मेजरमेंट के लिए अमीटर युक्ति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर विद्युत धारा का मापन देखते हैं। तो यहाँ पर विद्युत धारा का मापन करने पर विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती और यहां पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो NaCl के अंदर एक होता है Na+Cl-। यहां पर भी आयन है लेकिन मुक्त आयन नहीं है। कैसे आयन नहीं है? मुक्त आयन नहीं है। जब आप पानी के अंदर नमक को मिला देते हो तो Na अलग हो जाता है बेटा और Cl अलग हो जाता है। तो यहां पर दो आयन उत्पन्न हो जाते हैं, Na+ और Cl-, जो कि विद्युत धारा के कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं? विद्युत धारा के कारण बनते हैं। तो दूसरी चीज है मुक्त आयनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो घर पे भी, लेकिन यहां पर जो बैटरी कनेक्ट करनी है वो आपको घर में सॉकेट से कनेक्ट नहीं करनी है, मतलब 220 वोल्ट से कनेक्ट नहीं करनी है। यहां पर जो 5 वोल्ट वाली 10 वोल्ट वाली जो बैटरी आती है मार्केट के अंदर, वो आप लेकर और यहां पर एक छोटा सा बल्ब जोड़ सकते हो। बल्ब मतलब ये घरों के अंदर जो यूज होने वाला बल्ब नहीं, LED जोड़ सकते हो। क्या जोड़ सकते हो? LED, ठीक है। छोटे वाले जो बल्ब आते हैं वो नोटिस करोगे कि यहाँ पर बल्ब नहीं जलेगा और यहाँ पर जो LED है वो जल जाएगी जब आप नमक को पानी के साथ मिलाओगे, राइट। क्यों? क्योंकि पानी के साथ मिलाने पर नमक NaCl, Na+ और Cl- अलग अलग टूट जाता है, मुक्त आयन बन जाते हैं और ये मुक्त आयन विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। जबकि यहां पर आयन है लेकिन मुक्त नहीं है। आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं? आयन Na+ और Cl- आपस में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं और जुड़े हुए होने के कारण वो एक उदासीनता का गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन जब आप पानी में मिलाते हो तो ये आवेश अलग अलग हो जाते हैं और मुक्त आयन फ्री आयंस बन जाते हैं और ये फ्री आयंस विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है? मुक्त आवेश या मुक्त आयनों के कारण। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं विद्युत धारा होती क्या है।
आपने बचपन में एक परिभाषा रट्टे मारे होंगे कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसको अपन डिटेल में समझेंगे कि कैसे आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए देखें, ये मैंने एक चालक लिया, ये क्या है बेटा, चालक है। अब आपको ये समझ में आ गया चालक क्या होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं, वो चालक होता है। ठीक है, तो अपन ने एक चालक लिया, ये तार है, अपन मान लेते हैं किसका तार है, कॉपर का तार है। किसका तार है, कॉपर का तार है। ठीक है, तांबे का तार है। घरों में आप चीजें देखोगे कि भाई ज्यादातर जितने भी तार अपने वायरिंग लगी होती है घरों के अंदर, वो कॉपर की वायरिंग होती है। और उस कॉपर के वायर के ऊपर ऐसे आपने देखा होगा, कॉपर के वायर के ऊपर यहां पर बहुत सारा जो है आपको प्लास्टिक दिखेगा। कॉपर के वायर के ऊपर क्या दिखेगा बेटा, प्लास्टिक दिखेगा। ठीक है, तो प्लास्टिक कॉपर के वायर के ऊपर क्यों लगाते हैं, क्योंकि आप जैसे उस तार को छीलना, अंदर से जो है कॉपर तांबे का तार निकलेगा और ऊपर प्लास्टिक होता है। तो प्लास्टिक इसलिए होता है कि ऊपर जब अब इसको कोई नंगे हाथ से छुए तो उसको करंट नहीं लगे, क्योंकि प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होती और कॉपर के अंदर करंट फ्लो होती है। इसीलिए अपने जितने भी अप्लायंसेज है वो कॉपर के वायर पर, एल्यूमिनियम के वायर पर बेसिकली चलते हैं। बात क्लियर? चलिए, तो विद्युत धारा की जो डेफिनेशन होती है बेटा, वो क्या होती है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में, और ये समय किस में होता है बेटा, सेकंड में होता है ध्यान, एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों को विद्युत धारा कहते हैं। या आवेशों के प्रवाह की दर, इसमें स्याही थोड़ी कम हो गई है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अरे बेटा समझ में आ रहा है, विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है? चलिए, एकांक समय में इस चालक से, ये अनुप्रस्थ काट होता है, अगर ये आपके पास चालक है और इसको आप कैंची से ऐसे काट दो तो ऐसा भाग बन जाएगा, और ये इस चालक का क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट। जो गोल वाला पूरा भाग होता है वो अनुप्रस्थ काट कहलाता है। ठीक है, इस अनुप्रस्थ काट से, कहने का मतलब है इस चालक से, ये मान लो इसका ये अनुप्रस्थ काट है तो ये भी तो अनुप्रस्थ काट ही, अंदर वाला पूरा भाग, इसमें से एक सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को, एक सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है वो I बराबर होता है Q बटा T। Q होता है बेटा आवेश और T होता है समय। एक सेकंड में गुजरने वाले आवेश विद्युत धारा कहलाते हैं। एक सेकंड के अंदर गुजरने वाले आवेश विद्युत धारा कहलाते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाता है कि T समय में, अब एक एक सेकंड बाद तो आवेशों की मात्रा कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, तो ये जो है इसका जो मात्रक बन जाता है वो बनता है T समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा। इसको बोलते हैं विद्युत धारा। I बराबर Q बटा T। क्लियर है? इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि भैया क्या होता है, यहां पर आवेश की मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। चलिए अब देखें आप लोग, अब बात करते हैं इनके मात्रक की।
ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, फॉर्मूला बताएंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, I बराबर Q बटा T। Q होता है आवेश, T होता है समय। अब इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक, उसको बोलते हैं कूलाम बटा सेकेंड। क्या बोलते हैं, कूलाम बटा सेकेंड। ये कूलाम क्या बोला है, ये कूलाम होता है आवेश का मात्रक, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और समय का मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है बेटा, सेकेंड। तो यहां पर धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक हो जाएगा कूलाम बटा सेकेंड, राइट। तो कूलाम बटा सेकेंड को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं बेटा, एम्पियर, ठीक है। तो धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा किस में मापी जाती है, एम्पियर में। बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। तो देखें, एक बार वापस देखें, विद्युत धारा किसे कहते हैं कि एकांक समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दोनों डेफिनेशन का मतलब एक ही है कि एक सेकंड के अंदर कितने आवेश इस चालक से निकल रहे हैं। अब एक एक सेकंड की कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो अपन लिखते हैं कि टी समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर अपन लिखेंगे I बराबर Q बटा T। Q यहां पर है कूलाम, T है यहां पर सेकंड, तो इसका मात्रक बन जाता है एम्पियर। क्लियर है पूरी फोटो, चलिए।